हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल पोस्ट अकेडमी एनसीईआरटी। अमित कुमार सभी। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा छठी के अभ्यास 3 के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो यहां से प्रश्नावली 3.6 शुरू होती है और उसका प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा निकालो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। देखो, दो चीज होती है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि इसमें एक बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो सके, मतलब भाग हो सके। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। अब इसके लिए क्या करेगा, हम इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, इन दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। और वो हम देखो दो तरीके बताया मैंने, तो एक तो वृक्ष वाली, ठीक है, जो विधि है, ठीक है, उससे, लेकिन मैं उससे नहीं निकालूंगा, दूसरे वाली विधि से निकालूंगा जो मैंने पहले बताई है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 18 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पहले उनके गुणनखंड निकालूंगा मैं। ठीक है, देखो अब ये क्या रहेगा, देखो सबसे पहले क्या रहेगा, 2 × 18। ठीक है, फिर 3 तिया 9, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद देखो ये 48 है, ये पहले 8 है तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने देखा कि 18 के गुणनखंड क्या हुए, 2 3 3। ठीक है, और 48 के गुणनखंड क्या हुए, 2 × 3 × 3। 48 गुणनखंड हुए 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है भाई, देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी, ठीक है, और 16 तिया 48 हो गया। अब देखो इसमें दोनों में समान जो संख्या है वो क्या है, समान गुणनखंड कौन कौन से हैं। एक तो, एक मिनट बेटा, अब इसमें समान गुणनखंड कौन कौन से हैं। एक तो 2 है, 2 यहां पर भी, यहां पर भी है। एक 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है। बाकी ये 3 यहां पर, लेकिन यहां पर दूसरा 3 नहीं है। तो जो इसका मासा हो गया, मासा कितना निकला बेटा, 2 × 3 बराबर 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को भाग कर सकती है, विभाजित कर सकती है। 6 तिया 18, ठीक है, 6 टे 48 हो गया। इससे और बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको भी काट सके और इसको भी काट सके। ठीक है, अब देखो दूसरा है, अब इसी तरीके से 30 का निकाल लेंगे यहां पर, 30 का, और यहां निकालेंगे 42 का। ठीक है बेटा, अब देखो 2 किससे जाएगा, 15 से, 15 दूनी 30, फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 गया। इधर देखो 2 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 30 से जाएगा, 3 सत्ते, उससे बाद 7। ठीक, अब देखा जाए तो देखो 30 का गुणनखंड क्या है, 30 के गुणनखंड क्या है बेटा, 2 × 3 × 5। भाई 2 तिया 6 पंजे 30, और 42 के गुणनखंड क्या होगा बेटा, 2 × 3 × 7। ठीक है, 2 तिया 6 7 42। जो इसका मासा है, अब देखो क्या क्या चीज समान है, 2 × 3 2 × 3, ये अलग अलग है। तो मासा कितना हो गया बेटा, 2 × 3 बराबर 6। ठीक है, इसका भी 6 आ गया। अगला देखो 18, 18 को कैसे करेंगे,
इस तरीके से लेंगे। किससे जाएगा ये? 2 से जाएगा क्योंकि 8 है, 2 नहीं 18। फिर 2 से जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि 9 है। फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो गया। दूसरा है 60, 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 0। फिर 2 से चला जाएगा 15 आएगा। फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम। तो 18 का जो गुणनखंड हुए, ठीक है, वो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3, भाई यहां हम निकाल चुके हैं ना इसके, 2 गुणा 3 गुणा 3। और 60 के कितने हुआ बेटा? ये हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक तो 2 समान आ गया और एक 3 समान आ गया, और कुछ समान है नहीं है। ठीक है, तो इसका मासा भी कितना हुआ बेटा? ये भी पूरा लिख देते हैं, 2 गुणा 3 बराबर 6। देखो यहां भी मासा 6 आया, यहां भी 6 आया और यहां भी 6 आ गया। ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, डी। डी में पहले 27 को करके देख लेते हैं बेटा। देखो 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन 30 जाएगा। 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है। 63 को करके देख लेते हैं। देखो 2 से तो जाएगा, 3 जाएगा, 3 2 6 और 3 एकम 3। फिर 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 18 का 27 का जो गुणनखंड है, 27 गुणनखंड क्या है? 3 गुना 3 गुना 3। और 63 के गुणनखंड क्या है? 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है। तो अब क्या क्या समान गुणनखंड है? 3 तिया 9। ठीक है। तो मासा कितना हुआ? 3 गुना 3 बराबर 9। इसका मास आया 9। ठीक है। तो हमने देख लिया यहां तक ए बी सी डी। ठीक है, चारों देख लिए। पहले का मासा आया 6, दूसरे का 6, तीसरे का 6, चौथे का 9। ठीक है बेटा। अगर यहां तक कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कहते हो? चले आगे? चलो चलते हैं। मैं पॉज कर लो और इसको लिख लो। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखते हैं ई वाला। ठीक है, ई है पहले 36 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो 3 एक, देखो 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। चलो 84 का निकालते हैं। 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 30 जाएगा, 3 सत्ते, फिर किस जाएगा? 7 से जाएगा। अब देखो 36 का गुणनखंड कितना हुआ बेटा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखो 2 3 4 तिया 12, 12 36। अब देखो 84 के गुणनखंड कितने हुए? 2 दूनी 4 तिया 12, 7 84 हो गया। तो अब देखो इसका मासा क्या क्या चीज समान आ रही है? देखो एक तो 2 2 3 और 2 2 3। ठीक है, क्या 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 समान आ रहा है? 2 2 2 2 3 3। ठीक है, तो मासा कितना हुआ बेटा? अब देखो बेटा इसका मासा कितना है? मासा आया इसका 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, मतलब 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है। अब देखो मतलब 12 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो इसको भी भाग कर सकती है, इसको भी भाग सकती है। देखो 12 36, 12 84। ठीक है। अब देखो अगला 34 है और 102 है। 2 से जाएगा 4 है, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है। 17 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो 17 एकम 17, अलग हटाओ इसको।
102, दो के देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है। और 3 से जाएगा तो, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, ठीक है। अब देखो तो 34 का गुणनखंड कितना हुआ बेटा? 34 के बाद 2 गुना 17 और 102 का गुणनखंड कितना हुआ बेटा? 2 गुना 3 गुना 17। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें समान गुणनखंड क्या है बेटा? देखो 2 गुना 17 है और 2 ये रहा और 17 ये रहा, तो मासा कितना हो गया बेटा? मासा हो गया 2 गुना 17 मतलब 34। 17 का पहाड़ा आता है ना? किस किसको 17 का पहाड़ा नहीं आता? मां कसम, मां कसम है, बताओ किस किसको नहीं आता? अब देखो अगला है। अब बेटा इसमें देखो दो संख्याएं थी, अब इसमें क्या है? 3 संख्याएं। कितनी भी संख्याएं हो सकती है, उससे डरने वाली बात नहीं है, हमें तो अलग अलग निकालना है। अब देखो 70, ठीक है। देखो मासा कई तरीके से निकलता है बेटा। देखो एक तो गुणनखंड विधि से निकलता है, ठीक है, एक भाग विधि से भी निकलता है, एक वृक्ष वाली विधि से भी निकलता है, लेकिन उन सब चीज से कोई मतलब नहीं, तो वो तो गुणनखंड निकालने के लिए, लेकिन मासा हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ आपको जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी विधि से ही निकाल के बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर 0 है तो यह क्या जाएगा? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर कितना जाएगा? 5 जाएगा, 5 सत्ते 7 एकम 7, हो गया। अलग हटाओ इसको। अब 105, 105 क्या है? देखो अभी 5 और 1 6 है, तो 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7, ठीक। अब कितना है? 175, ठीक है बेटा। अब ये किससे जाएगा? देखो 7 5 12 और 1 13, 5 से जाएगा, ये कितना जाएगा? 5 तिया 15 16 17, 5 पंजे 25, फिर किससे जाएगा? 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो देखो 70 के गुणनखंड क्या हुआ बेटा? इसमें 2 गुना 5 गुना 7। 105 के गुणनखंड क्या हुए? 3 गुना 5 गुना 7। और 175 के गुणनखंड क्या हुआ बेटा? 5 गुना 5 गुना 7। तो आपने एक बात गौर से देखी, क्या पर यहां पर ये क्या है? 5 गुना 7, 5 गुना 7 और 5 गुना 7, तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 5 गुना 7 मतलब 5 सत्ते 35, ठीक है। यहां पर ई भी हो गया है, एफ भी हो गया है और जी भाग भी हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अगर इसमें से किसी में भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चले आगे, चलो नोट कर लो, चलते हैं आगे, चलो। अब देखो बेटा इसका, इससे अगला वाला है, अब है 91। क्या है ये? 91। 91 का निकालेंगे तो क्या होगा? देखो 7, देखो क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 7 से। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, और यहां करेंगे 13 और 13 एकम 13, कहानी खत्म। अगला 112, तो हम पता है 112 है तो 2 से तो जाएगा क्योंकि 2 है, 2 पंजे 10 और 2 6 12, ठीक है। फिर भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। अब देखो अब किससे? 49 से, तो ये तो हमें पता ही है 7, ठीक है, 7 49 और 7 एकम 7। तो 91 का कितना है बेटा? 91 का गुणनखंड आया 13 सत्ते, ठीक है, ये आया 112। 112 का कितना आया बेटा? ये आया 2
गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 7 112। ठीक है। अब है 49 का हमें पता ही है कितना होता है, 7 7 49। तो अगर यहां पर अगर हम समान देखेंगे तो क्या है बेटा, एक ही चीज तो ही है, 7 7 और 7। तो मासा कितना हो गया इसका, मासा हो गया हमारा 7। ठीक है। अगला देखो 18। 2 ने 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो गया। अगला देखो 14। 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और फिर जाएगा 3 ने 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। बस देखो यहां से चला गया क्योंकि 4 था इसलिए 2 से, फिर 3 में 27 फिर 3 तिया 9। पहले सबसे छोटे से करते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। अब जाएगा 81। 3 दूनी 6 और 3 ते 21, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 18 का जो तो कितना हुआ बेटा, ये वो 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। और उसके बाद 54 के क्या निकले, ये निकले 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हाँ, 6 गुणनखंड। ठीक है। उसके देखो उसका 81 है। ठीक है। 81 के क्या निकले, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अगर हम गौर से देखेंगे बेटा तो इसमें क्या क्या समान है, देखो 3 गुना 3 3 गुना 3 3 गुना 3। तो यहां बाकी 3 है, यहां नहीं है, और 2 यहां पर, यहां नहीं है। ठीक है। तो मासा कितना हो गया बेटा इसका, मासा हो गया 3 गुना मतलब 9। मतलब 9 ही ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को भाग कर सकते हैं। 9 दूनी 18। ठीक है। और ठीक है 9 छक्के 54। ठीक है। 9 ने 81। अब देखो इसका लास्ट, देखो 12 है, करके देखो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम, चलो 45। ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 75। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो अगर हम निकालें तो 12 का गुण क्या हुआ है, 12 का भाज्य गुणनखंड क्या निकले, 2 गुना 3। अच्छा, फिर 45 के क्या निकले बेटा, 3 गुना 3 गुना 5। और 75 के क्या निकले बेटा, हमने निकाले 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है। अब देखो जब 3 गुना 5 निकले हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे तो क्या देखा हमने, कुछ मिल रहा है, 3 3 3। ठीक है। तो मासा कितना है बेटा, 3। ठीक है। कितना, 3। तो यहीं पर ये सारे खत्म होते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। अगर इस प्रश्न में जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, जे तक, उसमें कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सर ये वाली परेशानी है। और अगर समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और खुद भी सब्सक्राइब करना। चलो बेटा ख्याल रखो अपना।